श्री जनक जी महाराज कहते हैं, आज मैं धर्म संकट में हूं। आज प्रथम बार जीवन में वह घड़ी आई है कि ज्ञानी कहलाने वाला यह जनक भी आज स्वयं में मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। एक बार जनक जी ने कहा, यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है। सुना तो सबने, और साथ ही साथ सभी के मध्य में विराजमान राम जी के छोटे भ्राता भैया लक्ष्मण ने, पर भैया लक्ष्मण ने सुना तो पर पूरे के पूरे क्रोध को अपने अंदर ही समेट कर बैठ गए। क्यों? मैं छोटा हूं, मुझसे बड़े इस सभा में बैठे हैं, जनक जी के इस अनुचित वाक्य का कोई तो उत्तर देगा। गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव बोलेंगे, और कोई नहीं तो मेरे बड़े भैया बैठे हैं, अभी सभा के मध्य में इस धनुष को खेल खेल में तोड़कर दिखा देंगे जनक को, और प्रमाणित हो जाएगा कि संसार में वीर बचे हैं कि नहीं बचे हैं। जनक जी ने बोल दिया, धरती पर कोई वीर नहीं है, पर ये क्या, पूरे सभा में से कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ जो ये कह सके जनक जी आपने गलत वाक्य बोला है। मेरे गुरुदेव भी मौन है, गुरुदेव ने भी कुछ नहीं कहा। जनक जी ने देखा, अच्छा इसके पीछे एक और वजह है। वजह यह है कि जनक जी ज्ञानी हैं और कहीं ना कहीं जनक जी जानते हैं कि राम जी को खड़ा करने से पहले उनके छोटे भैया का खड़ा होना जरूरी है। मणि की रक्षा कौन करता है? जोर से बोलिएगा। सर्प करता है, सर्प करता है। मणि पर आंच आए तो सर्प शांत नहीं रहता। आज जनक जी ने जानकर कहा, पूरे सभा में क्या पूरे धरती पर वीर नहीं है। ये किस पर आंच आई? रघुकुल मणि। ये कौन है? राम जी हैं। मणि पर आंच आई तो शेषावतार भैया लक्ष्मण अब कैसे शांत रहते, खड़े हो गए सभा के मध्य में। ज्यों ही लक्ष्मण जी के सामने दोबारा जनक जी ने कहा, वीर विहीन मही मैं जानी। अब लक्ष्मण भैया खड़े हो गए सिंहासन से। सभा के चारों ओर दृष्टिपात करके देख रहे हैं, क्या सत्य में ऐसा कोई नहीं है जो जनक के इस अनुचित वाक्य पे सुधार करने की उनको सलाह दे? कोई नहीं दिखा। अब भैया लक्ष्मण ने स्वयं ये कार्य अपने हाथ में लिया। राम जी की ओर देखा, प्रणाम किया और जनक जी की ओर देखकर कहा, हे जनक, अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, हाँ विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, अरे कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। आज जनक ने जैसे शब्दों का प्रयोग इस सभा में कर दिया है, अनुचित है। ये अनुचित शब्द कोई और सुने तो सुने, पर मेरे सहन शक्ति के बाहर की बात है, मैं नहीं सह सकता। अगर इस सभा में मेरे राम जी नहीं बैठे होते तो जनक कहते कोई वीर नहीं है, और जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम जी बैठे हो उस सभा में जनक कहते हैं इस धरा पर कोई वीर नहीं है। प्रभु, जितने शब्द बोलने जा रहा हूं, एक एक सभा में बैठा हुआ व्यक्ति, राजा महाराजा, मेरी बात को गौर देकर सुन ले। लक्ष्मण अभिमान से नहीं बोलता, अपने स्वभाव से बोलता है। मेरा स्वभाव है, मैं अपने भैया का अपमान नहीं सह सकता। बड़ी देर से धनुष पर चर्चाएं चल रही हैं, मैं बताता हूँ धनुष क्या चीज है। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव भांड उठाओ। आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है मुझे, मैं और किसी को नहीं देख रहा भैया।
मैं सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा हूँ। ये धनुष कौन सी श्रेणी में आता है? लक्ष्मण सत्य कहता है, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा और जिस प्रकार कच्चे घड़े को एक निमिष मात्र में तोड़ा जा सकता है, तोड़कर दिखाऊंगा। अगर गलत कहूँ तो आज से अपने हाथ में आयुध धारण करना छोड़ दूंगा। कांचे घट जिम्मेदारों घट जिम्मेदारों कोरी, अरे सकौ मेरु मूलक जिमितोरी, सकौ मेरे मूलक जिमितोरी, अरे कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, और जो जन सत प्रमाण में धावो, जो जन सत प्रमाण में धावो, कमल की नाल के समान इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा। क्या कहा जनक ने? कोई वीर नहीं है, वीरता का प्रमाण चाहिए तो किसी रघुवंशी से आज तक भेंट नहीं करी होगी जनक ने। अगर किसी सभा में एक रघुवंश का बच्चा भी बैठा हो, सामने से काल आकर यदि युद्ध के लिए ललकार जाए ना, तो रघुवंशी बच्चा काल से टक्कर लेता है पर पीठ नहीं दिखाता है। महाराज इस बात को याद रखिएगा। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बाल को, ये सुबह सुने कुबे ने दे ना जवाब हाल काल को, और इतने तो भानुवंश के निशान विराजमान है। प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अब न वीर दे वसुंधरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने सो निदेश नेक पाऊं मैं, तो ये समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो, धरो न चाप हाथ में, असत्य ना बदो सदा अहे सुनात साथ में। तोरो छत्रक दंड जिमे तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरो धनु हाथ नाथ, याही प्रण रोपो उलट दे ब्रह्मांड निमिष में यदि मैं कोपो। ये सबरा जन को चार करो नाहिन मुख मोरो, सबरा जन को चार करो नाहिन मुख मोरो। चरण कमल उरलाय नाथ, पल महधनु तोरो। मुझे केवल आपके आज्ञा की प्रतीक्षा है। मेरा स्वभाव मैं आपका अपमान नहीं सह सकता भैया। आयस जो पावो ब्रह्मांड को उठाऊं आज, कंदुक सो कोलिका चे तुम ही सो फोरो में। जो जन शत धाऊ नाथ, कंज सो चढ़ाऊं तनु, छत्रक के टूक सो छटूक टूक तोरो में। मुझे आदेश देकर देखिए। लक्ष्मण जी ने शब्द बोले, सभा काफी है। धरती माँ आज कंपित हुई, सभा के सिंहासन डोले, और गोस्वामी जी ने कलम उठाई और मानस में अंकित कर दिया। अरे लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाई मेहंदी गज डोले, डगमगाई मेहंदी गज डोले, डगमगाई मेहंदी गज डोले। भैया लक्ष्मण ने जब सभा में शब्द बोले हैं, उनके शब्द मात्र का ऐसा प्रभाव, धरती कंपित हो उठी। अभिमानी राजा सिंहासनों से डोलकर नीचे आकर गिरे। लक्ष्मण भैया धनुष के समीप आकर खड़े हैं। भैया आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दो तो ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं, धनुष पर कमल के नाल के समान चाप चढ़ा दूं। राम जी ने कहा ये सब कर लोगे भैया? कर सकते हो, कोई शंका नहीं। मेरा भैया है ही वीर, सब कुछ कर सकता है। राम जी से जब राम जी ने ये कहा, लक्ष्मण भैया ने कहा ये हमने कब कहा कि हम करेंगे? कब हमने कहा? मैंने क्या कहा? तब प्रताप बलनाथ, अपने बल पर नहीं करूंगा, ये सब करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? आपकी कृपा से करूंगा। अपने बूते पर मुझे कुछ करना ही नहीं है। एक कहावत है, घी तेल मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा।
मैं कुछ नहीं करूंगा। धनुष के समीप आकर लक्ष्मण भैया क्रोध में, भैया तोड़ दूं, तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी रोको नहीं, सहियों में ना तोड़ दे, सच में ना तोड़ दे, बुला बुला बुला। अब राम जी ने मुख से कुछ नहीं किया है। शयन ही रघुपति लखन निवारे, आंखों के इशारे से बुलाया और लक्ष्मण भैया चले आए। और क्रोध कितना है, जरा क्रोध का वो टेम्परेचर ना पिएगा, धरती कांप गई है। हम कहते हैं ना, अरे हमने रामायण में पढ़ा, बहुत लोग गुस्सा करते हैं, हम देखे, हमें गुस्से पे भाषण मत दीजिए। लखन लाल का क्रोध इस श्रेणी पर है कि धरती ना सहन कर सकी, कांप उठी। और उतने क्रोध के बाद भी राम जी ने मुख से नहीं कहा, आंखों के इशारे से कहा लक्ष्मण। राम जी चले आए, राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण भैया चले आए। अब जरा अपने आप को उस क्रोध के डब्बे में बिठा कर देखिए, अगर हमें इतना क्रोध आ जाए, आदमी छुड़ाता है, अरे चलो, अरे तुम हटो, तुम भी हटो, कहा कैसे? आदमी खींच खींच के जो बचाने जाए वाकई मुंह टूट जावे। ये हमारा क्रोध है, ये हमारा गुस्सा है। अपने गुस्से पर सदैव संयम का रेगुलेटर लगा के रखे रहिए। घर पे गैस है ना, है ना, उसमें एक ऐसा सिस्टम है, मन होता है तेज कर देते हैं, मन होता है धीमा करते हैं, एक समय आता है बंद कर देते हैं। अनुशासन के लिए क्रोध करिए, उचित है, पर जब आपको लगे काम पूरा हो गया है तो रेगुलेटर को धीमा कर दीजिए, क्योंकि अत्यधिक आंच रखेंगे तो सामान जो दूध रहेगा ना वो बाहर बर्तन से गिरेगा और सबसे पहले आप ही का हाथ जलाएगा। संयम का रेगुलेटर लगा हो क्रोध में तो क्रोध भी उचित है। केवल आंख के इशारे को लक्ष्मण भैया समझ गए। हम क्या करते हैं, जब क्रोध आता है तो क्रोध में हमें होश नहीं होता है, हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे बोल रहे हैं, फिर बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, हर किसी को हम अपने सामने से हटा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और लक्ष्मण भैया इतने क्रोध में हैं, फिर भी राम जी ने एक इशारा किया, राम जी के पास गए, अभी भी गुस्से में है लेकिन शांत नहीं हुए। लक्ष्मण जी जैसे छोटे से लल्ला को कोई समझाता, हाथ फेर कर, भैया बोला तो आपने बढ़िया बोला, मेरा भैया तो सब कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं नहीं, आपको करना पड़ेगा। ये जनक जी को बताइए, तो जरा बताइए, ये कहते हैं कोई वीर नहीं है। राम जी ने कहा भैया हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं, धनुष वनुष तोड़ने थोड़ी ना आए हैं, हम तो दर्शक हैं। और जब हम दर्शक हैं तो हमारा अपमान कैसा कैसा अपमान। ये राम जी बड़े प्यार से समझाते हैं। और उसके बाद श्री विश्वामित्र जी ने जब देखा सही समय है, राम जी की ओर देखकर विश्वामित्र जी ने कहा राम जी उठिए। क्यों उठिए प्रभु? जाइए। क्यों जाएं प्रभु? धनुष के पास जाकर धनुष तोड़ दीजिए। प्रभु पर क्यों तोड़ूं? किस लिए तोड़ूं? अगर वैदेही को प्राप्त करने के लिए तोड़ना हो तो आप तो सर्व अंतर्यामी हो, आप जानते हो वैदेही मेरी ही शक्ति है, तो अपनी चीज के लिए मैं क्यों जाऊं प्रदर्शन करने। और अगर आप ये कहो नहीं जनक जी को अपने रघुवंश का जरा पराक्रम दिखा के आओ, तो प्रभु दिखावा करना तो हमारे कुल की शोभा नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा राघव, ना सीता जी को पाने के लिए तोड़ना है, ना जनक जी को दिखाने के लिए तोड़ना है। हे राघवेंद्र, आज एक पिता संतप्त है और उस पिता के संताप को दूर करने के लिए आपको ये धनुष तोड़ना होगा। अब राम जी चले। गोस्वामी जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, प्रणाम करके ठाकुर जी चले हैं। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम
चकाचक बजाओ, लगे कि विवाह में बैठे हुए हैं। हमको यहाँ पर आपको लंका कांड की कथा तो सुनाए ना रहे हैं कि आप बड़े दुख और शोक में बैठे हुए, अब कौन सा राक्षस मरेगा। बढ़िया विवाह की कथा सुन रहे हो, चकाचक गाओ सभी लोग पीछे तक। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेहमय बानी, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेहमय बानी, राम सिया रामा। रामा उठहु राम पंजहु भव चापा, राम सिया राम। राम उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा मात मंजुवर कुंजर गामे, राम सिया राम। रामा मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया रामा। जैसे ही ठाकुर जी को आदेश मिला, मेरे प्रभु गुरुवर को प्रणाम करके चल पड़े। कैसे चले? सहज ही चले। सहज मुद्रा में कौन है? सकल जग स्वामी, पूरे संसार के मालिक। उपमा क्या दी? मत मंजुवर कुंजर गामी। मतवाले मदमस्त हाथी की तरह धीर गंभीर चाल से मेरे राघव जी चल पड़े। हाथी का बड़ा ही सुंदर स्वभाव होता है। जैसे हाथी गलियों में निकलता है ना, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। पर आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हाथी का और कुत्ता का बैर कौन बात का है। पर आप ये तो देखेंगे कुत्ते खूब भौंकते हैं, पर ये आप नहीं देखेंगे कि हाथी पलट के जवाब देता है। क्यों? हाथी जानता है इन चार जनों को, कलुआ मलुआ को तो भौंक के यहीं रहना है, पर हमें बहुत दूर तक जाना है। अगर इनके भौंकने का जवाब मैं देने लग गया तो मैं भी अपने लक्ष्य से चूक जाऊंगा। तो ये नहीं करना है, जो बोल रहा है बोलने दो, हम तो अपनी मस्ती में चले। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। बस राम कह दिया है, जो भी राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। सरकार चले जा रहे, धनुष के पास पहुंचे। सरकार धनुष के पास पहुंचे ही थे, जितने भी लोग मिथिलापुर वासी, सभी लोग अपने अपने पूर्वजों से और अपने अपने इष्टों से प्रार्थना करने लगे, आज तक जो भी हमने पुण्य अर्जन किया है उसका एक फल दे दो। ये जो बढ़ के सरकार सामने खड़े हैं, इनसे ये धनुष तुड़वा दीजिए। सभी प्रार्थना कर रहे हैं।
चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा। राम नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। रामानंद नारिन सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। ठाकुर जी आए हैं धनुष के पास, सभी प्रार्थना करने लगे। इधर सब प्रार्थना कर रही है और मेरी मैया वैदेही व्याकुल हो रही है, और उधर मैया सुनैना ने कहना शुरू किया, अरे क्या इस सभा में कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो इस बालक को रोके? अरे भला कहीं बाल हंस भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है क्या, जिस धनुष को देखकर बड़े बड़े राजा हार कर चले गए? छुआ भी नहीं, ये कोमल सा राजकुमार उसे तोड़ने की जिद कर रहा है। अरे कोई तो इसको रोको। सखी ने कहा, महारानी कभी भी आयु के हिसाब से किसी के गुणों का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तेजवंत लघुगणीय ना रानी। भगवान सूर्य देखने में छोटे से दिखाई पड़ते हैं, पर पूरे संस्कार को प्रकाश से भर देते हैं। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है, पर वही घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि पूरे समुद्र का एक बार में पान कर जाते हैं। छोटे से मंत्र के वश में सभी देवी देवता होते हैं। छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को वश में कर लेता है। किसी भी के आयु को देखकर, उसके लघु रूप को देखकर उसके गुणों का अंदाजा ना लगाइए देवी। माँ सुनैना की तो मन की जो शंका थी दूर हुई। इधर मैया वैदेही, हे माँ गौरी मेरी प्रार्थना को पूर्ण करो। हे भगवान गणेश मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आप इतने विशाल काय देह को धारण करते हैं, लेकिन जब आप मूषक पे बैठते हैं तो मूषक भी आपके भार को उठा लेता है। तो जिस प्रकार मूषक पर बैठने के लिए आप अपने भार का त्याग कर देते हैं, कृपा करिए इस धनुष के भार का हरण कर लीजिए, ताकि मेरे राघवेंद्र सरकार इस धनुष को उठा सके। अभी भी माँ का मन व्याकुल है। अंत में कहती हैं, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष अब आप कुछ कृपा करो। शिव धनुष ने मैया से कहा, माँ आप तो आज्ञा दो, मुझे करना क्या है? मैया कहती हैं, हल्के हो जाओ। माँ एक अंदाजा बता दो कि कितना हल्का हूँ मैं। मैया ने कहा, मुझसे पूछो मत, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ना, इन्हें फूल तोड़ने में भी पसीना आता है। अब हिसाब किताब लगा के खुद ब खुद हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ है, और इधर उसके पश्चात मेरे ठाकुर जी ने धनुष की ओर दृष्टिपात किया। अभी अभी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है, और पुनः गुरुदेव को प्रणाम किया। कौन से गुरुदेव को? जो श्री अवध धाम में वशिष्ठ जी महाराज हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। और गोस्वामी जी आगे की क्रम को बताते हुए कहते हैं, ठाकुर जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। आयति लाघव उठाय धनुली, गुरुदेव को प्रणाम किया और तदोपरांत धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, और बढ़ाते ही पूरे सभा में बिजली सी कौंधी। बिजली के प्रकाश की तरह जब वह आभा फैली है, लोगों के आंखों से आज उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब अपनी आंखों को मलना शुरू करते हैं, और यही वो समय था। राघव जी ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा का रोपण करके कानों के पास तक लाकर जैसे ही प्रत्यंचा को खींचा, धनुष दो भागों में टूटा, भयंकर ध्वनि हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं, अरे लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े
इज्जत गाढ़े। अरे काहू न लखा दे कि सब ठाड़े, काहू न लखा दे कि सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजु तज मारग चले, जी करहि गज डोल मही बोल पूरुम कल मल, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारे, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारणी। हो जयति वचन उचारणी, जयति वचन उचारणी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। धनुष उठता नहीं दिखा, धनुष पर चाप कब चढ़ा ये नहीं दिखा, धनुष टूटा कब ये नहीं दिखा, बस एक भयंकर ध्वनि हुई, ध्वनि के साथ लोगों के नेत्र खुले तो टूटा हुआ धनुष दिखाई दिया। पूरी मिथिला नगरी एक स्वर से आज भर उठी है, बोलिए सियावर रामचंद्र की। सभी जय घोष करते हैं। धनुष टूट गया, टूटे हुए धनुष से आज अभिमानी राजाओं ने थोड़ी सी बातचीत करी है। वो बेचारा टूटा था, टूटे धनुष से कुछ वार्तालाप हो रही है। कौन कर रहा? अभिमानी राजा। और हम उठा रहे थे, हम तो बस चापा ही चढ़ाते, हम तुम्हें तोड़ते नहीं, पर तुम हमसे नहीं उठे। धनुष से बात हो रही है, तुम हमसे नहीं उठे, उठ जाते तो टूटते नहीं, टूट गए। जिनके हाथ से उठे तोड़ दिया उन्होंने। दुख हो रहा है, अब हो रहा है तो धनुष ने कहा बिल्कुल नहीं, कारे पर तोड़ दिया। उठाया तो उठाया, अरे चाप चढ़ा देते, प्रतिज्ञा पूरी हो जाती, तोड़ने की क्या जरूरत थी, तुम्हें तोड़ दिया। शिव धनुष ने कहा कि देखो, अगर मैं उठा तो किसके हाथ से उठा? राम जी के हाथ से उठा। और अगर मैं टूटा तो गिरा कहाँ हूं? जरा गौर से देखो, राम जी के चरणों के पास गिरा हूं। अर्थात जीवन में अगर ऊपर उठिए तो ये याद रखिए इसके पीछे भगवान का हाथ है, और नीचे गिरिए तो ये याद रखिए कि भगवान के चरण के सिवा दूसरा संसार में कोई सहारा नहीं है। बस ये दो ही मूल मंत्र हैं। अभिमानी राजाओं ने कहा ये तो सब कहने कहाने की बात है, दुख तो हो ही रहा होगा, टूटे पड़े हो। धनुष ने कहा जितना खुश आज हूं पहले कभी नहीं हुआ। जब तक मैं जुड़ा था परिवार को तोड़ता था, आज मैं पहली बार टूटा और मैंने टूट कर दो परिवार को जोड़ दिया है, इसलिए मैं अति प्रसन्न हूं। मैं आज बहुत खुश हूं, मेरे आनंद की सीमा नहीं। अब धनुष टूटा, मैया जानकी को सखियां लेकर आती हैं। सतानंद जी ने आदेश दिया, किशोरी मैया को लेकर सखियां आई हैं, हाथों में जयमाल है, और सखियां कहती हैं राघव जी से, हे रघुनंदन, हे राघव जी, माला पहन लीजिए। अरे ए रघुवर लाला जय माला पहिरली, 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 माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, माला पहिरली प्रभु माला पहिरली, अजी ए रघुवर लाला जय माला पहिरली, ए रघुवर लाला जय माला पहिरली। अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवली, अब लेता ऋषि ऋषि मुनि सबके झुकवले। साहब, आज तक आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपने आगे झुकाया है, पर अब सिस्टम बदल गया है, मौका कुछ और है, जगह कोई और है। अब लेता ऋषि मुनि सबके झुकवली, अब लेता ऋषि ऋषि मुनि सबके झुकवले। सिया झुके आगे अब अपनों निहुर
असरा के त्याग दी। अब भूल जाओ सरकार, अयोध्या में का रखा है, वैसे भी चींटी की तरह दुबले पतले तो आए थे, वो तो हमने खिला पिला के इतना करा है आपको। भूल जाओ अयोध्या। राम जी ने कहा अयोध्या छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? अवध में लौटे के असरा के त्याग दे, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, अजी घर के जमाई बनी, मिथिले में रहले, रघुवर लाला जयमाला पहिरे। ए रघुवर लाला जयमाला पहिरले। अजी रघुवर लाला जयमाला पहिरे। ओ रघुवर लाला जयमाला पहिरले हो। सखियां देख रही हैं राम जी तो ना झुक रहे हैं ना माला पहन रहे हैं सर झुकाकर। अब एक तो राम जी इतने ऊपर से इतना मुकुट, किशोरी जी छोटी सी कैसे माला डालें? एक सखी ने कहा सुनो हमारे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। क्या उपाय? सखियों ने कहा एक बात बताएं, ये जो खड़े नहीं बड़े लज्जावान हैं, शर्माते बहुत ज्यादा हैं। अभी 8-9 सखी इनको घेर के खड़े हो जाओ ना, ये शर्म के मारे ही सर झुका लेंगे। अब सखियों ने जब ये प्लान करा, सब बन गया, बेचारे इनको घेरना है। अब जैसे ही घेरने जा रही थी, लखनलाल सामने खड़े, कहा सखियों ने कहा हटिए। लखनलाल से कहा छोटे सरकार चलिए आप, हो गया आपका काम यहाँ का, चलिए उधर किनारे आप बैठिए सिंहासन से। लक्ष्मण जी ने कहा संसार की कोई ताकत नहीं जो मुझे मेरे भैया से अलग कर सके। सखियों ने कहा संसार की नहीं होगी, हम मिथिलानी है, हमारी है, हटो। लखनलाल ने कहा भैया ये सब मुझे आपसे दूर कर रही हैं। राम जी ने कहा हम ससुराल में हम कुछ बोलेंगे नहीं। लखनलाल किनारे गए, खड़े हो गए। अब जैसे ही 10-12 सखियों ने घेरा, राम जी कहे भैया ये घेर रही हैं। लखनलाल ने कहा आप जैसे ससुराल में रहकर बोलेंगे नहीं तो अब हम कुछ देखेंगे नहीं, हम भी कुछ नहीं देखेंगे, घेरे। अब सखियों ने जब घेरा और घेर घेर के बोलना शुरू किया, ये सुंदर है, पता नहीं कैसे किस्मत से हमारी किशोरी जी मिल गए, काले काले से तो हैं, इतने भी खास नहीं है। फिर उसी में तरह तरह की बातें। तो एक सखी ने कहा नहीं इनके आंखें देखो कितनी सुंदर है, अरे होठ तो देखो ऐसा लगता है जैसे कोई कमल खिला हो, कजरारी सी अखियां, बाल कितने सुंदर हैं। और किसी के सुंदरता की तारीफ मुंह पे करो तो सर तो झुका ही लेता है भाई। राम जी तो हमारे वैसे ही संकोची, जैसे ही सखियां कहने लगी इतने सुंदर, इतने प्यारे, गाल कितने सुंदर हैं, बाल कितने सुंदर हैं। राम जी ने संकोच से सिर झुका लिया और सखी ने इशारा किया, अरे गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। पड़ी, जय जयकार हो रहा है। और जय जयकार होते ही इधर बाबा जी पधार गए हाथ में फरसा लिए हुए। भाई अब मत फोड़ो, अभी तो बाबा जी आए और आपने फोड़ना शुरू कर दिया। परशुराम जी का आगमन हो गया। क्यों मेरी समाधि भंग हुई, क्यों खड़क उठा भुजदंड प्रबल, आंखों में आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वाला नल, उर्वीड़ा का अनिरुद्ध सुनाद क्यों मुझे श्रवण में आना रहा, आंखों में लवण विमिश्रित जल बहकर शोकाकुल बना रहा। ये कैसा भीषण वज्रपात, मेरा मन आज अधीर हुआ, बरसों से शांत परशु मेरा क्यों आज पुनः बेपीर हुआ। ये कैसा वज्रपात था, कहीं ज्वालामुखी पटी है क्या, धरती के किसी जगह पर भूस्खलन हुआ है? नहीं 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 नहीं, ये शिव धनुष के टूटने की आवाज है। सीधा पहुंचे हैं वहां जनक जी के दरबार में। अब ये जो अभिमानी राजा थे, इनकी आपस की चर्चा शुरू की। बगल वाले से कहा सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने धनुष क्यों नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा होगा? उसने कहा तुमसे टूटा नहीं होगा इसलिए नहीं तोड़ा था, टूट जाता। हमें पता था कि धनुष तोड़ने के बाद ऐसा ही बवाल मचने वाला। हमने कहा शादी विवाह में कोई बवाल करे तो हमने तोड़ा नहीं।
बाकी ऐसा नहीं था कि हमसे टूट नहीं सकता था। जब लड़का छोटा सा तोड़ ले गया तो हमसे बचता। हम बस ये सब नहीं चाहते थे झंझट। बाहर से तो ये कह रहे हो, भीतर से कह रहे धन्य हो ब्रह्मा, आज प्राण बचाए। नहीं बाबा, आज छोड़ते नहीं। अभिमानी कभी हार नहीं मानता, कभी भी नहीं। वो स्वयं को कभी झुका हुआ नहीं देख सकता। निवेदन करूं, सब इधर सामने देखे तो सब इधर देखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भैया अगर किसी के आने जाने में इतनी रुचि हो तो या तो फिर घर तक छोड़ के आओ, पर आंखन से बैठाने उठाने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन कर रही थी कि अभिमान कभी झुकता नहीं है। एक व्यक्ति बार बार कहे, अरे हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बस बोलते नहीं। बहुत अच्छा, हमारी वाक्य शैली इतनी अच्छी है ना, अद्भुत है। तो ऐसा ही एक संगम चल रहा था, तो कुछ लोगों ने सोचा ये बोलता है, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, आज इसको बुलवाएंगे। घोषणा कर दी कि आज फला भाई साहब थोड़ी देर के लिए भाषण देंगे। अभी मंच पे आया, अच्छा आता कुछ नहीं है पर हार भी नहीं मानी, मंच पर आकर कहने लगा। तो सज्जनों, आप समझ ही रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब भाई स्वाभाविक है, आप भी कहेंगे। मैं कहूं अच्छा आप तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूं, तो हाँ तो कहेंगे ना। लोगों ने कहा हाँ समझ रहे हैं। तो उसने कहा जब आप समझ ही रहे हो तो हमारे बोलने का मतलब क्या है। कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर उसका नाम घोषित किया गया कि आज ये भाषण देंगे। लोग अब तैयार थे कि जब ये कहेगा समझ रहे हो, हम कह देंगे नहीं समझ रहे। ताकि मैं जो कहना चाहता हूं आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। सबने कह दिया नहीं। तो उसने कहा जब इतने दिन में नहीं समझे तो अब क्या समझोगे, चलते हैं। फिर चला गया। तीसरे दिन फिर नाम की घोषणा हुई। अब लोगों ने सोचा आधे लोग हाँ कहेंगे, आधे लोग ना कहेंगे। बोला भाइयों हम जो कहने आए हैं आप समझ ही रहे होंगे। आधे लोगों ने कहा हाँ, आधे लोगों ने कहा ना। सोचा अब ये फंसेगा। अब इसने क्या कहा, तो ठीक है जितने लोग समझ गए हैं और जितने लोग ना समझे हैं उनको समझा देंगे। जितने समझे लोग हैं वो ना समझे वालों को समझा दे, हम चलते हैं। ये अभिमान का रूप है। राजा महाराजा बोल रहे और परशुराम जी महाराज ने जब देखा, परशुराम जी कहते हैं कौजड़ जनक धनुष के तोरा। जिसने भी शिव धनुष का खंडन किया है मेरे समक्ष आकर हाजिर हो, वरना उस एक के चक्कर में सारे राजा मारे जाएंगे। भैया लक्ष्मण समक्ष आए। लक्ष्मण जी ने कहा मुनिवर बचपन में इतने धनुष तोड़े, आप कभी नहीं आए, अब क्यों आए। परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख बालक, तू शिव धनुष की समानता एक साधारण धनुष से करता है। तेरा काल तेरे निकट आया है, तुझे मेरे विषय में पता नहीं है। ये जो फरसा देख रहा है ना, 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को हीन किया है, क्षत्रिय रहित किया है मैंने। लक्ष्मण जी ने कहा संसार में पहली बार ऐसा वीर देखा जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। क्योंकि शायद इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला ठीक से हमारी बड़ाई कर नहीं पाएगा। परशुराम जी को क्रोध आता है और जैसे क्रोध आता है तैसे राम जी आकर कहते हैं प्रभु अरे ये तो बच्चा है, दूध मुहे की बात पर भी भला कोई ध्यान देता है क्या। मुझे ये प्रसंग इसलिए खींचना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी लोग इतना अशांत हैं, कोई इधर कोई उधर। करबद्ध प्रार्थना करती हूँ सभी लोग शांति के साथ बैठे तो कथा में आनंद आएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भैया लक्ष्मण ने कहा महाराज इतने धनुष तोड़े पर यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष से आपका इतना प्रेम क्यों है। परशुराम जी और लक्ष्मण भैया के बीच बड़ी वार्ता हुई। लक्ष्मण भैया ने कहा महाराज एक बात कहूं, अगर हमारे सामने काल भी आ जाए तो हम डरते नहीं हैं, पर क्या करूं हमारे रघुवंश की परंपरा है, हम ब्राह्मण और गौ पर कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। परशुराम जी ने कहा क्यों। लक्ष्मण जी ने कहा अगर हम ब्राह्मण पर अस्त्र उठाएंगे तो हमारा अपयश फैलेगा, अगर हार जाते हैं युद्ध में तो कुल की अपकीर्ति होगी, तो हम तो हर प्रकार से आपसे हारे ही हैं। तो
तदुपरांत प्रभु श्री राम जी के मध्य जब वार्ता हुई, परशुराम जी से जब पूछा, परशुराम जी से राम जी ने भी यही बात कही, सरकार आप कहते हो कि मुझे अभिमान है इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं, मैं किस बात का अभिमान करूंगा प्रभु? एक तो आप मुझसे आयु में बड़े हैं, वर्ण में बड़े हैं, और आपका तो नाम भी मुझसे बड़ा है, मैं तो साधारण सा एक राम हूं। ब्राह्मणों के चरणों में इतनी निष्ठा, यह जब परशुराम जी महाराज ने देखा, मन ही मन कहीं ना कहीं एक भान हो रहा है, क्या साक्षात सर्वेश्वर इस धरती पर पधारे हैं? परशुराम जी के पास भगवान विष्णु का धनुष था अजगव, और उस समय धनुष का यह नियम था कि जिसका धनुष होता था प्रत्यंचा उसी के द्वारा रोपित होती थी, ऐसा संत जन कहते हैं। अलग अलग संतों के अलग अलग भाव, पर मानस में वर्णन कि जैसे ही परशुराम जी ने देना चाहा, देत चाप आप ही चली गए। अब परशुराम जी के मन का जो विस्मय था, प्रभु के प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह विस्मय दूर हुआ है। प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए वहां से प्रस्थान किया है, और वहां से आगे बढ़े। जब परशुराम जी चले गए, सतानंद आदि संतों ने कहा अब अयोध्या में खबर पहुंचाई जाए कि शीघ्र महाराज दशरथ बारात लेकर के मिथिला धाम की ओर पधारे। दूत अवधपुर पहुंचे हैं पत्रिका लेकर के, और जाकर वहां श्री दशरथ जी महाराज को सूचना दे रहे हैं, हे महाराज हम जो बात कहने आए हैं, ध्यान से हमारी बात को आप श्रवण में करें। दूतों ने जाकर पत्रिका दी है, महाराज ये जनकपुर से आपके लिए पत्रिका आई है। श्री दशरथ जी महाराज ने जब पत्रिका में लिखे हुए संदेश को पढ़ा है, सभा के मध्य में ही महाराज दशरथ झूम उठे हैं। रनिवास में खबर पहुंचाई, और रनिवास में जब माताओं को सूचना मिली कि अब मेरे लाल जी का विवाह होगा, कौशल्या मैया तैयारियों में लग गई, सुमित्रा मैया चौके पूरने लगी, कैकेयी मैया बारात की तैयारियां बनाने लगी। अयोध्या में सूचना फैला दी गई, भैया जल्दी सब तैयार हो जाओ, राम जी की बारात लेकर चलनी है श्री अयोध्या धाम से श्री जनकपुरी के लिए। अभी सिर्फ बारात निकलने का मुहूर्त तय हुआ है, अभी विवाह का मुहूर्त तय नहीं है, और बारात चली है। राजा जनक जी के सुंदर बिटियवा के, अरे ब्याहन चले हैं श्री राम हो। पहले बराती हाथ ऊपर करो, नहीं शर्मा ले, आज ही पूरा शर्मा ले, का पता कल मौका लगे ना लगे, खत्म हो गई शर्म तो क्या करोगे? कौन कौन बराती हाथ ऊपर करिए? अरे कछु घराती भी बच जाओ। घराती कौन कौन? कई लोग बड़े समझदार हैं, हम तो दोनों में, थोड़े इधर भी थोड़े उधर भी, अच्छा है हम भी दोनों में। चमके चंदन
ब्याहन चले हैं श्री राम हो। श्री अवध धाम से बारात चली है मिथिलापुर के लिए। बड़े ही आनंद के साथ नाचते गाते समस्त अवधपुरवासी मिथिला धाम में पहुंचे हैं। आनंद हो रहा है, उधर का आनंद भी यहीं चल के आएगा। तो जरा सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। सभी लोग तालियों के साथ आइए ठाकुर जी का स्वागत करते हैं गाते हुए। हो आए सज धज के अवध भुआल, रामचंद्र दुल्हा बने। आए सज धज के अवध भुआल, रामचंद्र दुल्हा बने। हो आए सज धज के अवध भुआल, रामचंद्र दुल्हा बने। आए सज धज के अवध भुआल, सभी लोग तालियों के साथ कहिए दुल्हा बने।
ठाकुर जी जब दूल्हा वेश धारण करके मिथिला के मणि में मंडप में प्रविष्ट हुए हैं, श्री जनक जी महाराज मैया सुनैना आज ठाकुर जी की छवि को देखकर अत्यंत हर्षित हैं। और कन्यादान के प्रकरण में संतों का ऐसा आदेश हुआ कि जनक जी आपके यहाँ 3 कन्याएं शेष हैं, दशरथ जी के यहाँ 3 पुत्र शेष हैं, तो क्यों ना आज इस मंडप में 4 दुल्हा और 4 दुल्हन हो और चारों का विवाह एक साथ संपन्न हो। संतों की आज्ञा पाकर श्री जनक जी महाराज ने आज 4 कन्याओं का कन्यादान किया है। 4 दूल्हा सरकार को देख करके आज पूरी मिथिला नगरी अत्यंत हर्षित हुई है।